टाइगर जयराम महतो की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसीलिए की जा रही है क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि तीर धनुष वालों का और केला वालों का हालत खराब है। इन लोगों को आईसीयू में वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया गया है और ठीक उसी तरीके से जयराम महतो ने चाल चली है, जिस चाल चलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। और इस चाल के कारण सुदेश महतो की हेमंत सोरेन के पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हालत खराब बताई जा रही है। और टाइगर जयराम महतो ने प्रतिभा सम्मान समारोह में राज्यपाल को बुलाकर इतिहास रच दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आप ही अगर 10 साल से 20 साल से 50 साल से एक जगह बनाकर पहुंच गए हो और कोई नया व्यक्ति आए और उस जगह पर अगर कम समय में पहुंचता है तो जलन होना स्वाभाविक है, फटना स्वाभाविक है। और बताया जा रहा कि केला वालों को और तीर धनुष वालों को बवासीर नामक खतरनाक बीमारी हो गई है, क्योंकि टाइगर ने एक कार्यक्रम को एक ऐसे बड़े इवेंट में बदल दिया है कि अब झारखंड ही नहीं पूरे देश भर की निगाहें अब टाइगर पर लगी हुई है। प्रतिभा सम्मान समारोह जो कि आज होने जा रहा था, लेकिन अब आज के बदले एक दिन के लिए टाल दिया गया है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन हम आपको नई बात बताने आए हैं। बताया जा रहा कि आजसू वाले एक गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की पार्टी अलग गुप्त मीटिंग कर रही है, बीजेपी वाले अलग गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन आखिर हम आपको जो गुप्त बात बताने आए हैं जरा आप उसे जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, केंद्र के भेजे प्रतिनिधि होते हैं। और महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार जी दरअसल जयराम महतो के कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं और जयराम महतो को खुश करने के लिए सारी कोशिशें बीजेपी वाले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से टाइगर जयराम महतो को अपने पाले में लाना चाहती है। वह यह बात अब समझ चुकी है साफ तौर पर कि टाइगर जयराम महतो झारखंड का उगता हुआ सूरज है। और अगर बीजेपी में अगर ये आ जाते हैं या फिर इनकी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो 2029 में सरकार बनना तय है। आजसू वालों की फटी पड़ी है और आजसू वालों की केला वालों की सबसे ज़्यादा इसीलिए फटी पड़ी है क्योंकि आजसू की औकात, सुदेश महतो की औकात बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ जनता ने भी देख लिया। और कुर्मी वोट पर सुदेश महतो की पकड़ एकदम खत्म हो चली है और नया चेहरा टाइगर जयराम महतो है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से खुश करके जयराम महतो को अपने पाले में लाया जाए। और इसीलिए अगर जयराम महतो बीजेपी गठबंधन में अगर आते हैं तो सुदेश महतो का पत्ता कटना एकदम तय है। जिस प्रकार से बिहार में चिराग पासवान को साथ में लाकर पशुपति कुमार पारस का पत्ता बीजेपी ने काट दिया, इससे आजसू वाले डरे हुए हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी अलग डरी हुई है, गुप्त मीटिंग चल रही है। वहीं अब इस पर टाइगर की पार्टी के नेता का भी बयान आ गया है, जरा ये बयान सुनिए। बिहारी महतो स्टेडियम जो बोकारो जिला के डुमरी विधानसभा के नवाडी में जो स्थित है, वहाँ मैट्रिक इंटर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का उत्साहवर्धन हेतु, मार्गदर्शन हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका निगाह पूरे राज्यवासियों को था। टकटकी निगाह से देख रहे थे कि कल क्या कुछ होने वाला है। पूरे लोग जोश खरोश उत्साह के साथ इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम सूचनार्थ करना चाहते हैं, विशेष आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि कल जो आयोजित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था 7 जुलाई 2025 को, उसको एक दिन आगे बढ़ाया गया है, यानी 8 जुलाई 2025 किया गया है, वही स्थान पर वही समय पर नवाडी विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में ही। चूँकि इसलिए कि राज्य के
महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। चूँकि उसको हम लोग आमंत्रण पहले ही कर चुके थे, लेकिन उनका सहमति इधर नोटिस जारी होने के बाद प्राप्त हुई, इसीलिए नोटिस जारी करने के बाद हम लोग को पुनः आवश्यक सूचना जारी करना पड़ रहा है। और कल का जो पूर्व निर्धारित आयोजित कार्यक्रम था वो हम फिर से निवेदन करेंगे कि वह स्थगित करके वो एक दिन बाद यानी 8 जुलाई 2025 को होगी उसी स्थान पर। तो हम आपके चैनल के माध्यम से डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विशेष रूप से, चूँकि हम छात्र का नेतृत्व करते हैं बराबर, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, तो हम यही कहेंगे कि समस्त छात्रों को विशेष रूप से जो अभी मैट्रिक और इंटर में शामिल हो रहे हैं और उनके जो दीदी या भैया लोग जो जेपीएससी जेएसएससी का परीक्षा देते होंगे और जो अभिभावक हैं, सभी कोई से मेरा निवेदन होगा, अभिभावक से भी निवेदन होगा कि विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन हेतु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 8 जुलाई 2025 को उपस्थित होकर के छात्रों का उत्साह वर्धन करें। अच्छा, एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, डुमरी विधायक जयराम महतो ने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने जा रहे हैं। इसमें तो विपक्षियों का बड़ी तकलीफ होगा, क्योंकि बहुत दिनों से लग रहा था कि जयराम महतो कुछ नहीं करेंगे तो ट्रोल करने का एक जरिया मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने करने का निर्णय ले लिया, महामहिम को बुला रहे हैं। क्या वजह है, मतलब इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे, चूँकि शिक्षा पर मोटिवेट करना छात्रों का परम आवश्यक है। और अगर हम झारखंड को सुधार की बात करते हैं, झारखंड को विकास की अगली पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं या कोई भी डेवलपमेंट या विकास की बात करते हैं, तो शिक्षा को हटा करके नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा को लेकर ही आप बेहतर झारखंड का नवनिर्माण का बात आपका साकार संभव है। इसीलिए हम लोग विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहवर्धन, विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन का हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिल से हम लोग छात्रों से जुड़े हुए, छात्र भी एक तरीके से हैं और छात्र का आवाज़ उठाते उठाते ही हमारे विधायक जी माननीय विधायक जी बन गए हैं। तो इसीलिए हम लोग को चूँकि प्रयास कर रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय जी अगर शामिल होंगे तो जो ग्रामीण इलाका क्षेत्र, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, जो किसान खेती बाड़ी वाले क्षेत्र, जंगल झाड़ वाले जो क्षेत्र हैं, डुमरी क्षेत्र, वहाँ के छात्रों को एक अवसर मिलेगा मुखाबिर होने का महामहिम राज्यपाल महोदय जी से, उन लोग और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा कि किस तरीके से प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए डंका बज रहा है, और क्या आप चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को भविष्य में बीजेपी गठबंधन के साथ चले जाना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।